वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और इस पूरी वीडियो में हम लोग जनवरी मंथ के जितने भी ऐसी न्यूज जो कि प्लेसेस में रही हैं, ऐसी प्लेसेस जो न्यूज में रही हैं, कई बार फ्लो में उल्टा बोल देती हूँ बात। तो ऐसी जो भी प्लेसेस हैं जो न्यूज में रही हैं, हम उनको इस पूरे में कवर अप करेंगे। ठीक है। आप लोग जो भी यूपीपीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, आरएएस की तो नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है, या यूकेपीसीएस की, तो आप ऐसे कोई भी एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सारी प्लेसेस जो हैं, जितनी भी मैं अभी यहाँ पर आपको कवर करवाऊंगी, ये सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इन सभी से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सवाल बनते हैं। ठीक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ना। अपना जो भी करंट अफेयर्स आप कवर कर रहे हो उसमें इस करंट अफेयर को एक्स्ट्रा ऐड कर लो। जो भी आप करंट अफेयर अपना फॉलो कर रहे हो, चाहे आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही फॉलो कर रहे हो, तो वो तो करना ही है। आपने कैसे करना है? आपने जो मेरी वीकली वीडियोस आती है वो देखनी है। आप चाहे तो डेली वीडियोस भी फॉलो कर सकते हो। मंथली वाली कवर अप करनी है और साथ ही साथ ये प्लेसेस वाली कवर करनी है। तब आप मानेंगे कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो काफी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है भाई? तो ये है इस तरीके का पैटर्न। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर्स को। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो ये है हमारे दिए गए नंबर्स। इन नंबर्स पे आप कॉल करके जब मर्जी चाहे पीडीएफ को ले सकते हैं। देखते हैं भाई, सबसे पहला आर्टिकल जो कि सबसे ज्यादा इस पूरे महीने में न्यूज में रहा है। न्यूज में तो काफी सारी चीजें थी, पर मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पर चूज किया है, जैसे कि अटल सेतु। अब सबसे इंपॉर्टेंट है पहली अटल सेतु, जिसके बारे में सारे फैक्ट्स और इसकी सारा कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। लेकिन मैं आपको समझा भी देती हूँ, ये पूरे इंडिया की लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। क्या है? सी की ब्रिज लॉन्गेस्ट। ठीक है। अब इसके बारे में फैक्ट्स देखते हैं। ठीक है। अब भाई बात ये है कि ये जो पूरी एक ब्रिज है, सेतु है ना, सेतु का मतलब क्या होता है? एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करने वाला, ये है एक ब्रिज। अब ये जो ब्रिज बनाया गया है, वर्ल्ड में 12th लॉन्गेस्ट है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके नाम पे इस ब्रिज को बनाया गया है। ये है कहाँ पर? नाहवा शेवा। अब कई बच्चों को तो ये नाम पता होगा नाहवा शेवा का, क्योंकि नाहवा शेवा आपने पढ़ा होगा जब आपने मुंबई का अपना जेएनपीटी कवर किया होगा। जेएनपीटी क्या? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो पोर्ट है वहां का। पहले इसका नाम नावा शेवा हुआ करता था। अब इस पोर्ट का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? जेएनपीटी। ठीक है। तो नावा शेवा जगह का नाम है, तो ये वहां से नावा शेवा से सेवरी तक ये कनेक्ट करता है। तो ये है एक पूरा पोर्ट, पूरा ब्रिज। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, जो हम लोगों से पूछा जा सकता है। पूरा ये जो ब्रिज तैयार हुई है, ये 17,000 करोड़ के अमाउंट में तैयार हुई है, जो कि प्रॉपरली लोगों को बहुत जबरदस्त फायदा पहुंचाने वाली है। और साथ ही साथ ये जो पूरी एक ब्रिज है, ये 21 किलोमीटर की ब्रिज है। ठीक है। और 70,000 व्हीकल्स ये डेली कैरी कर सकते हैं। 100 साल की इसकी लाइफ बताई गई है, ऑल वेदर टेक्नोलॉजी के साथ। बहुत जबरदस्त भी विंड आ जाती है, बहुत जबरदस्त मॉनसून भी आ जाता है, तब भी ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन अपने में रखती है। इसमें लाइटनिंग पोल्स बनाए गए हैं ताकि हाई वेलोसिटी विंड्स को भी ये प्रोटेक्ट कर सके। अगर आपको मुंबई से पुणे, गोवा से साउथ इंडिया जाना है, तो इसने काफी हद तक यहाँ पे पूरा टाइम सेव कर दिया, प्लस ये पैसों का भी इसने काफी ज्यादा टाइम फेस जो है वो सेव कर दिया है। ठीक है ना? हाँ, इसमें टोल भी लगेगा, एक ही भी बात है, टोल भी लगेगा इसमें। तो ये 22 किलोमीटर, करीब 21.5 है, तो हम 22 कह सकते हैं उसको। ठीक है। और याद रखिएगा, ब्रिज है ये पूरी, ये आप पढ़ सकते हो, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। ठीक है, ये इनॉग्रेट की गई है, तो वही आपको मुझे एक्सप्लेन करना था पूरा। महाराष्ट्र में किया गया है। और
इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फैक्ट्स पूरे, कहाँ से कहाँ तक किया गया है, कितने एरिया में बनाई गई है, ठीक है ना। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, इससे पहले एक ब्रिज थी जिसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। वो लॉन्गेस्ट ब्रिज हुआ करती थी रिवर के ऊपर, ब्रह्मपुत्र पे बनाई गई थी असम में। वो 9 किलोमीटर करीब थी। ये कितने किलोमीटर हो गई, 22 किलोमीटर। तो ये लॉन्गेस्ट में कैटेगरी में चली गई है, सेवरी से लेकर के ये नावा शेवा तक जाने वाली है पूरी, ठीक है ना। और ये शिवाजी नगर पे इंटरचेंज भी होगा इसका एरिया। उसके बाद ये रोड वहां से कनेक्ट करके जाएगा। ये है ना सेवरी, इधर ये लिखा हुआ, यहाँ पे पढ़ो सब लोग। ये रहा सेवरी, ये सेवरी पोर्ट से कनेक्ट करते हुए ये इस तरफ जाएगी। ये चिरले एरिया है, चिरले से पहले आता है एक शिवाजी नगर, यहाँ पे आएगा। शिवाजी नगर पे कनेक्ट करेगी और उसके बाद ये रोड यहाँ पे और बन रहा है, यहाँ तक पूरा जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पूरी एक बनाई गई है, बहुत बेनिफिट होने वाला है, टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा और अच्छी खासी इसमें व्हीकल्स भी ट्रैवल करेंगी। तो बस वही है कि लॉन्गेस्ट सीवरेज के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका सारा हो जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको वैसे एक रिवाइज करवा दूं, भूपेन हजारिका ब्रिज है भारत में, दिहांग रिवर की ब्रिज है, महात्मा गांधी सेतु ब्रिज है जो कि गंगा रिवर पे बिहार में बनी हुई है, बोगी बील ब्रिज है वो भी आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनी हुई है। तो ये भी कुछ ब्रिजेस है जिसपे एग्जाम में एग्जाम क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट आर्टिकल तो हमारा कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड आर्टिकल की तरफ। या आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो, 6 लेन की एक ब्रिज बनाई गई है, 15 मीटर इसकी हाइट है, सी लेवल पे 70,000 व्हीकल्स को कैरी कर सकती है, 22 किलोमीटर की ऐसे बनाई गई है। ब्रिज की छोटी सी पिक्चर है। करीब 17,840 करोड़ रुपए, मतलब करीब करीब 18,000 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए हैं। तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आने का फुल प्रूफ चांस है, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं। अगला आर्टिकल सर्बिया के ऊपर है। आई होप सब लोगों ने सर्बिया का नाम तो सुना ही होगा। सर्बिया कंट्री जो है, वहां पर ये बोला है कि सर्बिया में, सर्बिया के फार्मर्स और ऑफिशियल्स ने बहुत ज्यादा हॉर्सेस को जो है दानुबे नदी के किनारे बचाया है, जो वहां पे भूखे मर रहे थे, ठीक है। तो सर्बिया, अच्छा एक और बात बता दूं, सर्बिया इसके अलावा एक और टॉपिक के लिए न्यूज में है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो वो यहाँ पर जो है, मतलब रेस्क्यू वगैरह किया गया है, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा न्यूज में आ गया था, ठीक है। फार्मर्स ने करीब करीब 200 से ज्यादा काउस को यहाँ पर बचाया, जो कि पूरे उस आइलैंड में स्टक हो चुकी थी, समझ रहे हो, उस पूरे आइलैंड में आप, वो लोग वहां पे स्टक हो रखे थे, वहाँ काउस काव्स हॉर्सेस थे, वहां पे इतना टेम्परेचर गिर गया था। कौन से आइलैंड पे स्टक हो गए थे, दानुबे रिवर पे बना हुआ एक आइलैंड है, कर्सिडिंस्का, कर्सिडिंस्का आइलैंड, क्रेसिडिंस्का भी पढ़ते हैं इसको। ये दानुबे नदी वही नदी है जो कि यूरोप की काफी बड़ी नदियों में बहुत सारी कंट्री से ट्रैवल होते हुए जाती है, वही दानुबे नदी है। और सर्बिया का वेदर वेदर इतना ज्यादा ठंडा है यार, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये आप आइलैंड याद रखिएगा, ये आइलैंड न्यूज में आ गया, क्रेसिडेंस्का आइलैंड, जिसको क्रेसिडेंट आइलैंड भी कहते हैं, रिवर के ऊपर बना हुआ है, सर्बिया में, डेजर्टेड है, ठीक है, निर्जन है, यहाँ पे कोई ज्यादा रहते नहीं है लोग, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स काफी ज्यादा रहते हैं। और आसपास थोड़े बहुत गांव बसे हुए हैं जहाँ पर ये लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो सर्बिया एक तो इस चीज के लिए न्यूज में है। तो मैं थोड़ा सर्बिया के बारे में बता दूं आपको, थोड़ा बहुत मैं सर्बिया एक्सप्लेन कर दूं कि सर्बिया कंट्री किस तरह का है और क्या क्या चीजें हैं वहां पर। तो देखिए भाई, जो सर्बिया कंट्री है इसकी कैपिटल है बेलग्रेड। क्या है, बेलग्रेड। आपको पता है ना, कैपिटल करेंसी से भी खूब क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे सर्बियन दिनार चलता है। और ये सर्बिया जो है, ये एक तरीके से यूरोप के थोड़े से हिस्से में आती है और बाकी सब कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ पर इसके साथ एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ये यही मैं आपको बताना चाह रही थी, कि जो एक और न्यूज में है वो है कोसोवा। अब क्वेश्चन आता है कोसोवा कहाँ पर है, तो देखिए कोसोवा जो है ये भी यूरोप में ही पड़ती है, ये सर्बिया से बाउंड्री शेयर करती है, सर्बिया से ही सेपरेट हो चुकी है। पर सर्बिया नहीं मानता कि कोसोवा एक सेपरेट कंट्री है। कोसोवा और सर्बिया, कर सर्बिया अपने आप को एक ही मानता है, पर असल में कोसोवा एक सेपरेट कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ कोसोवा के नाम से यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो आप ये कह सकते हो कि पार्शली रिकॉग्नाइज है, समझे, क्लियर हुआ। कोसोवा जिसकी कैपिटल है प्रिस्टीन, क्या है, प्रिस्टीन, ये कोसोवा अलग बता रही हूँ। तो कोसोवा
और ये दोनों चीजों के लिए न्यूज में था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। क्योंकि बात ये है कि भाई कोसोवा जो है ना, ये जितनी भी हमारी यूएन की कंट्रीज है उसमें से सिर्फ 104 कंट्रीज है जिन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया, बाकी सबने भी इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। तो ये टॉपिक था न्यूज में एक और सर्बिया को लेके। चलो भैया अगले पे देखते हैं। वो है यक्षगना मेला। आपने यक्षगना का नाम तो जरूर सुना होगा, मैंने ही अपने करंट अफेयर्स में ये कंप्लीट कराया था। अब आ गया यक्षगना मेला। कतील यक्षगना मेला पूरे जनवरी में पूरे तरीके से धूम धड़क्का मचाया है मेला ने। कर्नाटका और केरला में इसको मनाया जाता है। कर्नाटका में दक्षिण कन्नड़ जगह है, वहां पे ये मनाया जाता है। और दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, उडुपी, शिमोगा और केरला में, ठीक है। ये भक्ति मूवमेंट से चलते आने वाला एक मेला है। डांस और ड्रामा करके पूरी रात भर चलने वाला कार्यक्रम रहता है, जहाँ पे सर्दियों की फसल की कटाई के बाद गांव में धान के खेतों में इसको मनाया जाता है, ठीक है। वहां पे इस टाइम में इसको मनाया जाता है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये मनाया जाता है, जिसमें रामायण, महाभारत, भागवत, गीता से पूरी जो कहानियां हैं हिंदू और जैन धर्म की कहानियों को वहां पे डिपिक्ट करके दिखाया जाता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। यक्ष गना, यक्ष, यक्ष का मतलब जो है वो कन्नड़ भाषा में क्या होता है, इसका मतलब होता है खूबसूरत तरीके से नेचर की चीजों को दिखाना, ठीक है। तो वहां से ये शब्द निकल के आया है। बहुत अलग अलग टाइप की म्यूजिक को यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। सो ये एक पूरा एक इवोल्यूशन आपको याद रखना है, कहाँ पे है, क्या रीजन है। इसमें जो है वो काफी अलग अलग टाइप की और भी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर, राग ताल, अलग अलग प्रसंग वगैरह गाए जाते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं अलग अलग, काफी सारी चीजें यहाँ पर परफॉर्म करके काफी सारे आर्टिस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है भाई। क्लियर हुआ ये चीज? ये आप लोगों को लर्न करना है। ये तीसरा आर्टिकल कहाँ पे है ये आप याद रखिएगा। कतील यक्षगना मेला लगता है, किस रीजन में लगता है, ठीक है। और बस यही मेन था मुझे आपको समझाना था इसमें। ऐसे ही इसमें याद रखिएगा यक्षगाना सिर्फ इंडिया में नहीं नहीं, इंडिया के बाहर भी खूब पॉपुलर है, जैसे कि ओंटारियो, कनाडा, कैलिफोर्निया, यूएसए, काफी सारी जगह पे अलग अलग पॉपुलर भी है। इंडिया में तो है ही है, उसके अलावा भी पॉपुलर है। चलो बढ़े आगे। अगला आर्टिकल है कैबो वर्डे। कौन सी जगह है? कैबो वर्डे। अब ये कैबो वर्डे को यूएसए, सॉरी यूएसए क्यों कह रही हूँ मैं, डब्ल्यूएचओ, सॉरी सॉरी, डब्ल्यूएचओ ने इस प्लेस को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। अब एक बात मैं बताती हूँ, रियलिटी बताती हूँ, बहुत से बच्चों को इस जगह का नाम नहीं पता होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ ना ना, मैं तो एक बात बता रही हूँ कि भाई ये प्लेस पॉपुलर ही नहीं है, तो कैसे पता होगा। तो यही इसी के लिए तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि आप लोगों को अच्छे से मेरी बात समझनी है कि कैबो वर्डे एक प्लेस है, एक कंट्री है, कहाँ पे, अफ्रीका में। उसकी कंट्री को क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, उस कंट्री को डिक्लेयर किया गया है मलेरिया फ्री। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो गई कंट्री, कैबो वर्डे कंट्री बहुत जरूरी हो गई कि भाई ये कौन सी है, कहाँ पे बनी हुई है, क्या खास बात है इसके पास। तो ये थोड़ा सा वेस्ट की तरफ पड़ती है, वेस्ट वेस्ट अफ्रीका के रीजन में, आइलैंड कंट्री है। और ये जो पूरा एक रीजन है कैबो वर्डे, ये रीजन में क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे। और ये पोर्चुगल जो है ना, पोर्चुगीज, उनसे इसने इंडिपेंडेंट ली थी, ठीक है भाई। तो ये है इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज। तो 12 जनवरी 2024 को डब्ल्यूएचओ ने इसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये मलेरिया फ्री हो गई है, क्योंकि बाकी कंट्रीज नहीं हुई है ना अभी तक। अफ्रीका में बहुत ज्यादा अमाउंट में मलेरिया है, तो वो प्रॉब्लम है यहाँ पर, समझे आप लोग। ऐसे ही मॉरिशस और अल्जीरिया भी मलेरिया फ्री साथ में डिक्लेयर की गई थी। तो ऐसा ही होता है, मतलब आपको मलेरिया फ्री अगर डिक्लेयर करना है ना, तो उसके लिए ये होता है कि भाई आपको मलेरिया कम से कम 3 साल तक वहां पे कोई केस ना आए हो, तब उसको आप मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। अभी तक डब्ल्यूएचओ ने ये मलेरिया फ्री का जो टैग है वो 43 कंट्रीज को ऑलरेडी दे दिया। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, इंडिया नहीं है इसमें। इंडिया इज नॉट मलेरिया फ्री कंट्री, ठीक है। मॉलडीव्स है, श्रीलंका है, साउथ अगर मैं बात करूं तो मॉलडीव्स है, श्रीलंका भी है, लेकिन इंडिया नहीं है। सुन के अच्छा नहीं लगा, है ना। मुझे भी जब मैंने ये बात पूरी पढ़ी थी ऐसा सब था, तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा से नहीं लगा था आपके जैसे। ओके।
अब मलेरिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आपको पता है मलेरिया जानलेवा बीमारी है, मॉस्किटो की वजह से होती है। कौन से मॉस्किटो की वजह से होती है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। कौन से? मेरे साथ ध्यान से देखेंगे सब लोग। प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट भी 5 तरीके के होते हैं, इनकी भी 5 स्पीशीज होती हैं, जिसमें से जो है ह्यूमंस में मलेरिया ये कॉज करते हैं। इसमें से 2 ऐसी स्पीशीज है जो सबसे ज्यादा नुकसान देती हैं, फैल्कीपेरम स्पीशीज और एक है पी वाइवेक्स स्पीशीज। सबसे ज्यादा आपको ये जो है मलेरिया वो एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से देखने को मिलेगी, जो कि सबसे ज्यादा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, एशिया के रीजन में देखने को मिलती है। ठीक है। इंडिया ने इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं। तो आपको भी क्या याद रखना है, केबो वर्डे एक छोटे सा रीजन है, आइलैंड कंट्री है, बहुत ज्यादा नहीं है उसमें पॉपुलेशन। इसकी कैपिटल है प्रेया। अभी मैंने आपको 3-4 कैपिटल्स बताई हैं, याद रखना। ये जो है पोर्चुगल के अंडर हुआ करती थी, इसीलिए पोर्चुगीज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पे क्या कैसे क्या रीजन। तो आपको ये सारे फैक्ट अच्छे से पढ़ के जाने, जितना जितना यहाँ पे क्लास में मैं बता रही हूँ सारा पढ़ के जाइए। चलिए, कैबो वर्डे के बारे में थोड़ा सा देख लो। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसकी कैपिटल का है, ऑफिशियल लैंग्वेज अफ्रीका में पड़ती है, एलिवेटेड ट्रांस थोड़ा सा एरिया है। ठीक है। मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ ये ज्वाइन कर चुका है। अभी तक डब्ल्यूएचओ ने इतने इतने यहाँ पर टेरिटरीज को अवार्ड ये वाला दिया है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी सारी इन्फॉर्मेशन, इसको भी पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले आर्टिकल की तरफ। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कलाराम टेम्पल को विजिट किए हैं। तो हमारे लिए न्यूज में कौन सी प्लेस आ गई है? कलाराम। नाउ व्हाट इज दिस कलाराम टेम्पल? ये कहाँ पे है, कौन से रीजन में है, क्या इंपॉर्टेंट है? तो कलाराम टेम्पल जो है वो नासिक महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, हिंदू टेम्पल है। यहाँ पे विजिट करके आए थे, तो इसलिए हम लोगों को ये पढ़ना होगा कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है। कलाराम नहीं, सॉरी मैं उसको क्या ही बोलूं, काला राम ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना एक ब्लैक कलर का स्टैचू बना हुआ है हमारे भगवान श्री राम का, इसलिए ये काला राम बोल दिया जाता है। ठीक है, इसलिए काला राम भी कहते हैं। काला राम दोनों नाम ही बोले जाते हैं। यहाँ पे नवरात्रि, दिवाली, रामनवमी बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है। यहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण जी, मतलब श्री राम, माता सीता एंड लक्ष्मण जी को पूरा डेडिकेटेड है ये जगह। कहाँ पर है? नासिक। नासिक में कहाँ पे? पंचवटी में, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कालाराम टेम्पल के बारे में। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो है 14 स्टेप्स बने हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि भगवान श्री राम ने 14 सालों का वनवास यहाँ पे काटा था। और इस टेम्पल में साथ ही साथ 84 पिलर्स भी बने हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि इंसान के जन्म के लिए हम लोगों को 84 लाख योनियों का सफर करके आना पड़ता है। आप लोगों को सुना है ना सबने ये बात, ये वही चीज है यहाँ पर भी। ये सरदार रंगाराव ओडेकर ने 1792 में बनाया था, पढ़ सकते हो यहाँ पर। पंचवटी एरिया में सिचुएटेड, कौन सी नदी के किनारे है ये भी इंपॉर्टेंट है, गोदावरी नदी के किनारे बना हुआ है। साथ ही साथ कालाराम टेम्पल पे ही जो है B.R. अम्बेडकर और पांडुरंग सदाशिव साने ने एक सत्याग्रह किया था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि भाई दलित जो है उनको इस जगह पे एंटर करने के लिए जो है वो क्या होना चाहिए, सत्याग्रह यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर आ, एक बुक में ही बताया गया था ये सारी बातें। ठीक है, कि भाई अंबेडकर जो है उन्होंने 15,000 दलित फॉलोअर्स के साथ इस टेम्पल में जो है वो गए थे जा करके। ठीक है, तो वहां पर ये जो उस समय की चीजें चल रही थी उनको चैलेंज करके यहाँ पर उन्होंने ये चीजें करी थी, ताकि हम लोग क्या कर सके, पूरे एरिया को दलित का एंट्री के लिए अलाउ करवा सके। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कालाराम टेम्पल। तो ये स्टोरी थी, आप लोगों को ये स्टोरी भी याद रखनी है, क्योंकि इनसे स्टोरी भी सीधी सीधी पूछी जाती है। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये सारे फैक्ट्स थे। अगला हमारा आर्टिकल आता है लेक विक्टोरिया के ऊपर, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में चल रही थी। अब लेक विक्टोरिया आपकी अफ्रीका में पड़ती है।
लेक विक्टोरिया अफ्रीका की ग्रेट लेक्स में काउंट की जाती है, अच्छी खासी बड़ी रिवर है। और ये अफ्रीकन ग्रेट लेक्स में काउंट होती है, ठीक है। अब वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल चैलेंजेस चल रही हैं, उसको वापस से ठीक करने के, इसको संरक्षित करने के प्रयास चल रहे हैं। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल है एंड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, क्योंकि फर्स्ट फ्रेश वाटर कौन सी है, वर्ल्ड की सुपीरियर, है ना, लेक सुपीरियर जो नॉर्थ अमेरिका में है। इसको तंजानिया, युगांडा और केन्या बॉर्डर भी करते हैं, ठीक है। तो ये रिवर काफी न्यूज में आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आप लोगों को मैं यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूं, ठीक है भाई। ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो एक ये वाली लेक आप लोगों को पढ़ के जानी है, ठीक है। जो स्टेट इसके आसपास इसको बॉर्डर करती हैं, दो चार नाम आपको उसके भी याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज जो आसपास के नाम होते हैं, कौन सा बॉर्डर कर रहा है, क्या है, कैसा है, वो भी हम लोगों से थोड़ा बहुत एग्जाम में आ जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि डिटेल में आएगा, बट यस, कभी कभी ऐसे से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। सो लेक विक्टोरिया लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है, ये क्विक फैक्ट्स होते हैं ना, आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये ज्यादा है कि भाई तांजानिया तो इसको रिस्टोर कर ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर तांजानिया के साथ साथ इंडिया का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ये भी साथ में मिलकर के सपोर्ट कर रहा है। तो अकेले ये नहीं, इंडिया भी साथ में इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और इसी के साथ में आपको मतलब कुछ दूरी पे ही आपको एक और लेक मिलेगी, लेक एल्बर्ट, वो भी इसी के पास बनी हुई है तो और भी काफी सारी, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, ये जो पूरी इसकी जो एरिया है, वो केन्या, युगांडा और तांजानिया शेयर करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शेयर तांजानिया का है 51%, युगांडा का 43% और केन्या का शेयर है 6%। अराउंड इतना इतना ये लोग शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन। और इस रिवर, इस लेक को पानी कहाँ से आता है, भाई लेक में कहीं से तो पानी आता होगा। जैसे अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं, इंडिया में झेलम रिवर, अब रिवर झेलम किसको फीड करती है जाके, वुलार लेक को। पढ़ा है ना आप लोगों ने ये चीज, वुलार लेक इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, है ना। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट, नाम बताइए जरा उसका। और मैं, अच्छा वैसे ये बता रही थी आपको, विक्टोरिया रिवर को जो है, लेक को कौन से रिवर फीस फीड करती है, कागेरा रिवर, सियोर रिवर, याला रिवर, मारा रिवर, ये सारी रिवर्स लेक विक्टोरिया को फीड करती हैं। और लेक विक्टोरिया से पानी कैरी आउट, मतलब निकाल कौन लेती है, रिवर नाइल, ठीक है भाई। इस तरीके से भी आपको ये वाले फैक्ट्स भी लर्न करने हैं, इनसे भी सवाल बनते हैं। ये थे आपके सारे जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मैंने ये बस मतलब ये मेन चीज है कि बस मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे सारे कवर करा रही हूँ, मतलब इनसे हाई चांस है क्वेश्चन बनने के, जितने भी आपको बताए हैं। अगर आपको लगता है कि ये वाली सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, आपको इससे काफी नॉलेज मिल रही है, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं नेक्स्ट वाली जो करंट अफेयर की सीरीज आएगी, उसमें मैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी, ठीक है। मतलब आप मुझे बताइए कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें ही क्वेश्चंस ऐड कर दूं मैं और ज्यादा, तो बेटर होगा, या एक अलग से सीरीज चलाई जाए जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस भी करें इसके। तो आप लोग जैसे बताएंगे उस हिसाब से उस सीरीज को कवर अप कराया जाएगा। और मेरे हिसाब से तो इसी में अगर हम क्वेश्चंस भी ऐड करें तो वो भी ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, कंटेंट भी कवर हो जाएगा, तो मेन तो हमें अपना कंटेंट भी कवर करना है और क्वेश्चंस भी कवर करने हैं। सो ये थे आपका पूरा, इस पूरे को अपना कवर अप कीजिएगा। यहाँ तक अपने सारे सारे फैक्ट जितने भी हो सके लिखिए, कवर कीजिए, उनको रटिए, ठीक है। रटना भी क्या, समझाया गया उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं आप सब सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।